वेलकम टू माय लिसनर्स। ये स्टोरी मुझे ओमान से मिस्टर यूनिस ने भेजी है। मिस्टर यूनिस कहते हैं कि ये उन दिनों की बात है जब वो 1995 में जॉब के लिए पहली बार पाकिस्तान से ओमान आए थे, मगर उनको जॉब नहीं मिल रही थी। जैसे कि आपको पता है कि गल्फ़ आज के टाइम पर भी कितना भी तरक्की कर ले, कितना भी तरक्की कर चुका है, मगर फिर भी ऐसी बहुत सारी अबेंडेंट एरियाज़ हैं जो बहुत ज़्यादा हॉन्टेड हैं। और फिर ये बात तो 1995 की है। मिस्टर यूनिस कहते हैं कि एक दिन वो किसी जगह से गुज़र रहे थे, मारे मारे फिर रहे थे जॉब की तलाश में, और भूख से निढाल थे कि एक आदमी सामने से गुज़र रहा था जो मिस्टर यूनिस से उन्होंने उर्दू में बात की और कहा कि उस आदमी ने कहा कि क्या हुआ है, तुम कुछ परेशान रखते हो, क्या बात है, परेशानी है कोई? तो मिस्टर यूनिस ने कहा कि जी हाँ, मैं बहुत परेशान हूँ, खाना भी नहीं खाया अभी तक और जॉब भी अभी तक नहीं मिली, जॉब भी मैं ढूंढ रहा हूँ, क्या करूँ? तो उस आदमी ने बोला कि आओ, मैं तुम्हें खाना भी खिलाऊंगा और जॉब भी दूंगा, अगर तो तुम ईमानदारी से काम करोगे तो। मिस्टर यूनिस को और क्या चाहिए था, वो फौरन से उनके साथ हो लिए। पैदल चलते चलते अंदर का रास्ता अपनाते अपनाते बहुत पैदल चला तो दूर से एक रेस्टोरेंट दिखा। उस रेस्टोरेंट में ले गए और रास्ते में वो बोलते रहे कि मुझे अपने रेस्टोरेंट के लिए एक वेटर की ज़रूरत है। तो मिस्टर यूनिस ने कहा कि ठीक है, मैं काम करूँगा, मुझे और क्या चाहिए। वो फ़ौरन मान गए। थोड़ा और दूर गए तो एक रेस्टोरेंट आया और उस आदमी ने बोला कि यहाँ बहुत रश रहता है, काम बहुत होगा, जो भी सैलरी मांगोगे मैं दूंगा, मगर काम दिल से करना है। मिस्टर यूनिस ने कहा कि बिल्कुल, मैं आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। वो आदमी ने कहा कि जो कि रेस्टोरेंट का ओनर भी वही आदमी था, उसने कहा कि यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे मज़े मज़े के खाने हैं, सबसे पहले तुम खाना एंजॉय करो, फिर मैं अपने मैनेजर से बोलूँगा और वो मैनेजर तुम्हें काम भी समझा देगा। मिस्टर यूनिस ने कहा कि थैंक यू सो मच। मिस्टर यूनिस बहुत भूखे थे, इतने मज़े मज़े के खाने देखकर उनसे रहा नहीं गया और वो खाना खाना शुरू कर दिया उन्होंने। वैसे तो मिस्टर यूनिस कहते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत मज़े मज़े के खाने खाए हैं, मगर ये खाने की तो बात ही और थी। इतने मज़ेदार खाने तो उन्होंने ज़िंदगी में पहली बार खाए थे। उसके मैनेजर का काम जो उन्होंने समझाना था, उनके मैनेजर ने काम समझा दिया और खाना खाने के बाद मिस्टर यूनिस से कहा कि चलें, आप अपना काम संभालें। वाकई काम तो बहुत ज़्यादा था, मगर मेरे दिल में ये बात आ रही थी कि इतने सुनसान इलाके में जहाँ दूर दूर तक कोई दिखता भी नहीं था, ना बंदा ना बंदे की ज़ात, जहाँ पर घर भी इतने कम थे कि मैं उंगलियों पे काउंटिंग कर सकता था, वहाँ से मैं सोच रहा था कि उंगलियों पर काउंटिंग करने के घर हैं, तो ये ओमान का किस तरह का एरिया है जहाँ पर जिसका माहौल ऐसा है कि दूर दूर तक घर ही नहीं है। फिर मैंने सोचा कि अरे, ये हमारे इंडिया पाकिस्तान जैसा माहौल थोड़ी ना है जहाँ पर हर गली में हर रोड पे घर ही घर हों। बहरहाल, लेकिन काम तो बहुत था, इतने कस्टमर आते थे, इतने कस्टमर आते थे, इतने सुनसान एरिया के अंदर इतने सारे कस्टमर रेस्टोरेंट में आ रहे थे, ये सब खाने के लिए आ रहे थे। और मुझे हैरत तो हो रही थी, और ज़्यादा हैरत तो मुझे तब हुई जब मैंने देखा कि सब ने वाइट कलर के कंदूरे ही पहने हुए हैं। वैसे तो मुझे कुछ दिन हो गए थे ओमान में आए हुए, और मैं इतना तो समझ चुका था कि यहाँ ज़्यादातर लोग वाइट कलर के कंदूरे ही पहनते हैं, पर फिर भी कुछ तो अजीब था जो मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। बहरहाल,
मैंने फिर भी ये सोचा कि चलो अल्लाह का करम है कि मुझे जॉब तो मिल गई कम से कम। कस्टमर आते रहे और हम खाना परोसते रहे, कस्टमर आते रहे और हम खाना परोसते रहे। कस्टमर का बिहेवियर भी थोड़ा अजीब था। वो ना तो किसी से बात करते थे, ना कोई फेस एक्सप्रेशन था उनका, बस चुपचाप आते और खाना खाते और पैसे टेबल पर रखकर चले जाते, और पैसे भी ज़्यादा दे रहे थे। ना चेंज लेते और ना कुछ कहते, बस चले जाते। मैंने मैनेजर से पूछा कि यार तुम तो बिल भी नहीं बनाते हो और वो इतने पैसे देकर जा रहे हैं, ये सब क्या चल रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। कोई एक वक्त के खाने के इतने पैसे देकर जाता है? इतना पैसा क्यों कोई एक वक्त का खाने का देकर जाएगा? मैनेजर ने बोला कि यहाँ बस चुपचाप अपना काम करो, अपना दिमाग मत लगाओ। मिस्टर यूनुस ने सोचा कि वाकई मुझे तो अपने काम से मतलब है, बड़ी मुश्किल से तो एक नौकरी मिली है और मैं इसे खोना नहीं चाहता। मिस्टर यूनुस भी चुपचाप खाना परोसते रहते। सुबह होती, रात होती, ज़िंदगी ऐसे ही तमाम हो रही थी। मिस्टर यूनुस के साथ और भी बहुत लोग थे जो खाना परोसते थे, मगर हम तो इतने थक जाते थे कि क्या बताऊं। बस एक ही बात समझ में नहीं आती थी कि उस सुनसान एरिया में इतने लोग कहाँ से आ रहे हैं, यही समझ में नहीं आता था। बहरहाल काम चलता गया, ऐसे ही कुछ दिन निकल गए। मैंने अपने स्टाफ के साथ रूम शेयर करना शुरू किया। मेरे रूम के अंदर और भी बहुत सारे स्टाफ के लोग होते थे। मैंने एक चीज़ नोटिस की कि हर रोज़ वही कस्टमर आते थे जो हर रोज़ खाना खाकर चले जाते थे। अब तो मुझे आहिस्ता आहिस्ता लोगों की शक्लें भी याद होना शुरू हो गई थी, वही सेम एटीट्यूड। मुझे तो कुछ कुछ लोगों की शक्लें इतनी ज़्यादा याद हो गई कि मुझे पता होता था कि किसको क्या चाहिए। वही ज़्यादा पैसे, वही सब देख देख कर एक अजीब सा एक लगना शुरू हो गया था मुझे। मगर मैं इतना मजबूर था कि कोई सवाल ही नहीं कर सकता था। इतनी खामोशी से खाना खाते थे वो कि रेस्टोरेंट में इतना रश होने के बावजूद इतनी खामोशी रहती थी, बिल्कुल भी शोर नहीं होता था। आज तक मैंने रेस्टोरेंट में इतना सन्नाटा और इतनी खामोशी मैंने महसूस नहीं की थी। एक दिन मैंने सोचा कि अब तो मुझे काम समझ में भी आने लग गया है। मैं सिर्फ खाना परोसता हूँ, कभी ऑर्डर नहीं लेता हूँ। आज तो मैं ऑर्डर भी लूँगा, मेरे मैनेजर भी खुश हो जाएंगे और मेरा ओनर भी खुश हो जाएगा। ये सोचकर मैंने आने वाले कस्टमर के पास फ़ौरन में गया और मैंने उनसे पूछा कि जी आज आप क्या खाना पसंद करेंगे। बस इतना ही मेरा कहना था कि वो लोग तो मुझे ऐसे नज़रों से देख रहे थे जैसे पता नहीं मैंने क्या सवाल कर दिया हो। मैंने दोबारा उनसे पूछा कि जी आप क्या खाना पसंद करेंगे। अभी ये कहना ही था कि मेरा मैनेजर फ़ौरन से आया और हाथ पकड़ के साइड पे ले गया और बोलने लगा कि तुम ये क्या कर रहे हो? तुम अपने साथ साथ हमारी ज़िंदगी के तुम दुश्मन बन गए हो। हमारी ज़िंदगी को तुम क्यों हमें परेशान कर रहे हो? तुमसे जो कहा जा रहा है तुम वो करो। तुम्हें इतना पैसा ऐसे ही थोड़ी ना दे रहे हैं, तुम चुपचाप अपना बस काम करो। बहरहाल मुझे बहुत अजीब तो लग रहा था, लेकिन उस टाइम पर मैं क्या कहता, मेरे मैनेजर ने मुझे डांट दिया था। बहरहाल अब तो वीज़ा ख़त्म होने में भी कुछ दिन बाकी थे। फिर मैंने अपने मैनेजर से बोला कि कब तक आप लोग मुझे ट्रायल बेसिस के ऊपर रखेंगे, कब तक आप सिर्फ मेरा काम ही चेक करते रहेंगे? मेरा तो वीज़ा ख़त्म होने में कुछ दिन बाकी है अभी। आप लोग जल्दी से जल्दी मुझे वर्क परमिट वीज़ा दें। कब तक आपके मैनेजर काम ही मेरा देखते रहेंगे? वीज़ा कब लगवाएंगे?
मैंने इतने दिन से घर पर कोई फ़ोन भी नहीं किया है और ये जगह इतनी सुनसान है कि मुझे रास्ते भी मालूम नहीं हैं। मैं कहाँ पर हूँ मुझे ख़ुद को ये मालूम नहीं है जगह कौन सी है। मेरे पूछने पर मेरे एक स्टाफ ने मुझे बताया कि ये सिनाइया से थोड़ा सा दूर अंदर की तरफ एक रमल ही रमल का एरिया है, वहाँ पर हैं हम। तो कम से कम मुझे इतना पता चला कि सिनाइया के पास है ये जगह। मेरे एक कलीग ने मुझे बोला कि नो प्रॉब्लम, मैं कल ड्यूटी ख़त्म करने के बाद तुम्हें मैं टेलीफोन बूथ लेकर चलूँगा, तुम वहाँ से पाकिस्तान फ़ोन लगा लेना। मैंने महसूस किया कि मैं करीब 40 मिनट तक पैदल चलता रहा हूँ फ़ोन करने के लिए और फिर टेलीफोन बूथ आया है। मैंने पाकिस्तान फ़ोन लगाने की बहुत कोशिश की मगर फ़ोन नहीं लगा। खैर मैंने सोचा कि चलो अब जगह तो पता चल गई है, कल दोबारा यहाँ पर आकर फ़ोन लगाऊंगा। ड्यूटी इतनी सख्त थी कि टाइम का पता ही नहीं चलता था। 2 दिन से ज़्यादा हो गए थे, पूरा दिन और पूरी रात 12-1 बजे तक रेस्टोरेंट में और फिर बूथ पर आकर फ़ोन लगाने की कोशिश। मुझे इतना थका दिया करता था ये सारा निज़ाम कि मुझे समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूं। अब तो मुझे थोड़ी थोड़ी सी मुझे बोरियत लगने लग गई थी। मैं बहुत बोरिंग मेरी ज़िंदगी होती जा रही थी। बस चुपचाप बस खाना परोसते 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 मेरी ज़िंदगी चल रही थी। इतने में मैंने नोटिस किया कि मैं किचन की तरफ नहीं जाता। उस दिन मैं किचन के पास खड़ा था। मेरी नज़र अंदर जैसे ही गई तो वही वाला आदमी था जो मुझे वहाँ लेकर आया था और जिसका ये रेस्टोरेंट था, जो उस रेस्टोरेंट का ओनर था, वही खाना बना रहा था। मैंने सोचा कि ये अकेला बंदा इतना खाना बनाता है, जिस खाने को परोसते परोसते हम थक जाते हैं, ये अकेला बंदा इतनी इसकी स्पीड है, ये इतने मज़े मज़े के खाने बनाता है। फिर एक बार मैंने ये भी सोचा कि शायद ये अपनी क्वालिटी मेंटेन करने के लिए ख़ुद खाना बनाता है, तभी तो उसका रेस्टोरेंट इतना चलता भी है। मैंने उसको एक बार बोला कि मेरे दिल में बहुत सारी बातें हैं, मुझे क्लैरिफाई करनी है कुछ चीज़ें। तो उस शेफ़ ने, उस बंदे ने ये बात कही कि ठीक है, आज रात ड्यूटी ख़त्म करने के बाद मैं आऊँगा तुमसे मिलने। और ऐसा ही हुआ। वो करीब 2 बजे आया और बोला कि मेरे साथ बाहर चलो, मैं तुमसे बात करता हूँ। मैं बाहर गया और पैदल चलते चलते हमने एक दूसरे का हालचाल पूछा। और अब बारी थी मेरे सवालात की। मेरे दिल में इतनी उथल पुथल थी कि जिसके आगे मेरे लिए वीज़ा लगवाना भी ज़रूरी नहीं था। मैंने पूछा कि मुझे बहुत अजीब लगता है यहाँ पर। मेरे ओनर ने कहा कि हम सब जानते हैं कि तुम्हारा दिल क्या तुम्हारा दिल बातें पूछना चाहता है, हम सब तुम्हें बताएंगे। तुम डरना नहीं, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। हमें तुम्हारी एक अदा पसंद आई कि हमने तुम्हें जॉब दे दी। मिस्टर यूनुस ने कहा कि मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि वो कौन सी अदा है, क्या बात है। तो मेरे ओनर ने कहा कि तुम बहुत परेशान थे अपनी जॉब को लेकर और मारे मारे यहाँ से वहाँ घूम रहे थे। तुम्हारे पास तो खुद खाने के पैसे नहीं थे और तुम्हारे पास सिर्फ एक ही खुबूस का पीस था और तुमने खुद नहीं खाया। वहाँ पर एक काला सा कौवा आ गया था जो तुम्हें देख रहा था। तुमने वो रोटी का टुकड़ा तुमने उस कौवे को दे दिया, तुमने खुद नहीं खाया। बस मुझे तुम्हारी यही अदा बहुत पसंद आई, इसलिए मैंने तुम्हें काम पर रख लिया। उसने कहा कि मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या हुआ है। तो उसने कहा कि मैं आपको अपनी सच्चाई बताऊँगा। मैं कोई इंसान नहीं हूँ, मैं जिन हूँ और मैं मुस्लिम जिन हूँ। बस ये कहना था कि मिस्टर यूनुस की तो जान ही निकल गई। रात के अंधेरे में और आसपास कोई भी नहीं,
जिन ने कहा कि प्लीज़ मुझसे डरो मत, मुझसे मत डरो। वो कौवा भी जिन ही था, मेरा वो छोटा भाई था जिसको तुमने, मेरे छोटे भाई को तुमने खाना दिया, हमें बहुत अच्छा लगा। उस रेस्टोरेंट में जो कस्टमर आते हैं वो सब जिन ही हैं जो मेरे दोस्त हैं, इसलिए उनका एटीट्यूड तुम्हें अजीब लगता है। वो पैसे ज़्यादा देकर जाते हैं क्योंकि उनके पैसों की उनको पैसों की कोई कमी ही नहीं है। मैनेजर को ये सारी बातें पता हैं, मगर वो ऐसी ये सब बातें वो तुम्हें नहीं बताएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर जिन खतरनाक ही होता है, अच्छे जिन भी होते हैं। मैं तो ये चुपचाप सुनता रहा। वो बोलता रहा कि हम किसी का बुरा नहीं सोचते, तुम्हारे साथ और भी बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ पर काम करते हैं, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुम परेशान मत हो, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। तुम्हें पता है कि वहाँ पर जितने लोग काम करते हैं उनके कंट्री में वो बहुत लोगों को सपोर्ट करते हैं, और फिर तुम क्यों परेशान होते हो? मैनेजर भी तो इंसान है। मिस्टर यूनुस तो ये सुनकर बिल्कुल हक्का बक्का हो गए। उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि उनके ये कहने का मकसद कि स्टाफ भी तो इंसान है, मैनेजर भी तो इंसान है, ये कहने का मकसद ही क्या था। ये तो ऐसा लग रहा था कि जैसे जिन्नात इंसान के बीच में नहीं, इंसान जिन्नात के बीच में है। मैं तो रोने लग गया, मैं तो बहुत डर गया था। मिस्टर यूनुस बताते हैं कि मैंने जिन से बोला कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था, प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं यहाँ नहीं रह सकता, मैं जाना चाहता हूँ यहाँ से। मेरी कोई भी मजबूरी इतनी बड़ी नहीं है कि आप लोगों के साथ मैं काम करूं। जिन ने कहा कि हमने कभी भी अपने आप को शो ऑफ नहीं किया कि हम कौन हैं, कभी डराया तक नहीं, ऐसे ही चलता रहेगा। मिस्टर यूनुस ने कहा कि मैं वादा करता हूँ मैं यहाँ से बाहर जाकर मैं किसी को कुछ नहीं बताऊँगा। तो इस पर एकदम जिन साहब ने ऊंची ऊंची हंसना और कह के लगाना शुरू कर दिया और कहा कि तुम नहीं बताओगे किसी को, तुम पर कोई बिलीव करेगा भी क्यों? तुम पर कोई बिलीव नहीं करेगा। तुम एक अच्छे इंसान हो, 5 टाइम तुम नमाज पढ़ते हो। मैं तुम्हें तंग नहीं करना चाहता, बस तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूं। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम किसी को भी बताओ, हमारे बारे में तुम किसी से कोई भी डिस्कस करोगे, हमें किसी से कोई ख़तरा नहीं है। रेस्टोरेंट में जो लोग काम करते हैं उनकी अपने कंट्री में उनकी मिलें चलती हैं, मिलें, और उससे वो बहुत सारे लोगों का घर चलाते हैं। उन सब के पास बहुत पैसे हैं। ये सब तुमको भी मिल सकता है। मैं तुम्हारी सिर्फ हेल्प करना चाहता हूँ। मैं तो ऊंची ऊंची रोना शुरू हो गया। मैंने कहा कि देखो, तुम भी एक मुसलमान जिन हो, तुम भी मुस्लिम हो, मैं भी मुस्लिम हूँ। जिस खुदा की तुम इबादत करते हो मैं भी उसी खुदा की इबादत करता हूँ। तुम्हें उसी खुदा का वास्ता, मुझे यहाँ से जाने दो। जिन ने कहा कि जाओ, खुदा तुम्हारी मदद करेगा, जाओ। मैं तो बस ये सुनते के साथ ही जल्दी जल्दी वहाँ से निकला। मैं चल रहा था लेकिन पैर मेरा साथ नहीं दे रहे थे, मुझसे चला भी नहीं जा रहा था। पीछे मुड़कर देखने की तो हिम्मत मुझे नहीं थी बिल्कुल भी। बस भागता रहा, भागता रहा, भागता रहा। मुझे तो रास्ते भी मालूम नहीं थे। बस खुदा से दुआ करता रहा और भागता रहा। और जब मैंने देखा कि रोड आ गया है और गाड़ियाँ भी चल रही हैं,
तो मेरी जान में जान आई। मैं आज बहुत अच्छे मुकाम पर हूँ, शायद उसी जिन की दुआ से हूँ। आज मैं उस रोड के सामने से जब मैं गुज़रता हूँ, मेरी हिम्मत नहीं होती कि उस रोड के अंदर जो जगह है अबेंडेंड एरिया, मैं उसके अंदर भी जाऊँ, मेरे में हिम्मत नहीं है। अब तो वैसे भी वो जगह पहचान में भी नहीं आती, आबादी बढ़ गई है वक्त के साथ साथ, और ओमान ने बहुत तेज़ी से तरक्की कर ली है। मिस्टर यूनिस ने ये बात अपने दोस्तों को भी बताई। सब ने यही कहा कि यार मजाक मत कर। जब मैं किसी को भी ये बात बताता हूँ तो सब यही कहते हैं, यार मजाक मत कर। तो मुझे याद आता है कि जिन ने कहा था कि कोई बिलीव नहीं करेगा।